अर्थ तृतीय अध्याय श्री शिव महापुराण। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इसका इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ने वाली है। शिव संबंधनी दूसरी कथा भी कहिए। अमृतपान को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, किंतु भगवान शंकर के कथामृतपान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव जिसकी कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है। और कथा श्रवण कराने वाला आप भी धन्य हैं। सूत जी बोले, हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्त में अग्रणीय तथा देवताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश एक बसकाल नाम का ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख पापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट पापी हैं। उनका मन दूषित विषय भोग में लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति के हैं। किसानी करते और भली भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते। वे पर स्त्री गमन करने वाले हैं और खल ज्ञान वैराग तथा सधर्म को वो बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। अन्ये वर्णा सच कुधियाय सर्वधर विमुखला कुक मानिरता नित्यं सदा विष्यन्तिश्चते। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग उनकी भांति कुसंगत विचार के रखने वाले हैं, सर्वधर्म से विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोग में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्री भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुसक्त विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद विचार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। कुंज ने के निवास स्थान पर बसकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुर्ग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। वह दुरात्मा और महापापी था। अध्यात्मी और यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना के कलुषित चित्त वह वेश्यागामी था। उसका पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी।
तो भी उसने छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुमार्ग में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष बीत गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने लगी और स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सह कर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। भ्रष्ट दुराचारणी वाली वह कुमार्ग कामिनी अपने पति की दृष्टि से बचकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमन करने लगी। हे मुनि, एक बार वह ब्राह्मण ने अपने उस दुराचारणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि संसर्ग करते देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त वाली पत्नी को रात में भी पर पुरुष के साथ व्यभिचाररत देखकर वह क्रोधपूर्वक वेग में दौड़ा। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। वह दुष्ट आत्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटते हुए मुक्कों से मारकर पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी नारी चंचुला पीटी जाने वाली कुपित होकर निर्भय पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली, मुझ पर पति पारायण युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धि प्रतिदिन वेश्याओं के साथ इच्छा अनुसार रमन करते हैं। आप ही बताइए कि स्वरूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती पति संसर्ग के बिना क्या गति होती है। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नवयौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग किए बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण धाम स्वर्ग धर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगे। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो। उन्होंने संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्याओं के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसने पत्नी चंचुला प्रसन्न होकर उससे वह बात मान ली और दोनों दुराचारणी पति पत्नी इस प्रकार समझौता कर लिया और दोनों निर्भय चित्त होकर कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर
शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इस प्रकार इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने ही घर में रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जो जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नाम की स्त्री कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधु के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजन के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते किसी देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण से मुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथा ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियों पर पुरुष के साथ वे विचार करती है वे मरने के बाद यमलोक को जाती है। तब यमलोक के दूत उनकी योनि में तपते हुए लोहों परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई और कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपकी धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वाभिमान से सुनकर मेरे ऊपर अनुकंप कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैं मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया। मैं कामंध होकर संपूर्ण युवावस्था व्यभिचारी में बिताई है। आज वैराग रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और इस तरह संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदनीय योग हूँ। मैं कुसंगति विषय में फंसी हूँ और आप मुझसे विमुख हो गई हो। थोड़े से सुख के लिए अपना नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में कर डाले। हाय, ना जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे झेलना पड़ेगा और वहाँ कौन मंदबुद्धि पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी के साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों मैं कैसे दिखूंगी? तब वे बल
बलपूर्वक मेरे गोद में फंदे में डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जाकर शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायात को मैं कैसे सहूंगी। दुख और शोकग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिया व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हाय विधाता, मुझ पापनी को अपने हठत मेरी दुर्बुद्धि क्यों दे दी, जो सभी प्रकार से सुख देने वाले सर्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज शूल विधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ों गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेघ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों का शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं। मुझ नरक गामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण आई हूँ, मुझ दीन अबला उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग युक्त हुई चंचला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ती है। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उससे उठाकर इस प्रकार कहा, अर्थ चतुर्थ अध्याय शिव पुराण। चंचला प्रार्थना से ब्राह्मण उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक जा चुका पार्वती जी की सीख होना।